सर मतलब ये जो डिसाइड हुआ है आ जाएगा या फिर और भी कुछ डिले होगा? कुछ आइडिया कुछ बताइए सर। अरे भाई, आपने मेरे को नॉस्ट्रेडेमस समझा है क्या? देखिए देखिए पता क्या बात है, चीजें जब हो रही होती हैं तो बेसिकली मिस्टर एश ने वो बोला कि 4 तारीख के बाद कभी भी ये मतलब भी हो सकता है। ओके, मे बी 5 तारीख है, मे बी 6 तारीख है, कभी भी मतलब हो सकता है। ओके, सो वो लोग बेसिकली बैक एंड के ऊपर क्या कर रहे हैं, सब जो भी उनको लॉगिन्स देने हैं या वट एवर, उसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही थी। और जस्ट उसको उसको जब उनको लगेगा कि ओके यहाँ पे अभी सब कुछ सही है, तो उसी टाइम आके वो लोग उसको लिंक को लाइव कर देंगे। राइट, लिंक ऑलरेडी लाइव है, बेसिकली मिस्टर ऐश के पास है, बट उसमें कुछ चीजें हैं जो कि उन्होंने बीच में डालनी थी और उसको ओके करके फिर हम सब लोगों को देना था। राइट, तो वही उसी का सहारा सारा का सारा कुछ चल रहा है। एंड आप देखना कभी भी आप सुबह उठोगे, शायद वहां पे आपको दिखेगा सारा कुछ। ओके, एंड कभी भी हो सकता है। ओके, जैसे अभी इंडिया में आज 5 तारीख है, आई थिंक 5 तारीख की शाम है। सो होप फॉर द बेस्ट कि क्या है, क्योंकि सिस्टम लॉन्च हो रहा है दोबारा से, तो लॉन्च हो रहा है तो कुछ चीजें बारीकी से देखनी पड़ती हैं, एक एक दो दो चीजें। अगर छोटी सी चीज भी रहती है तो आदमी कहता है ठीक है, इसको भी, इस बग को जो बेसिकली इस बग को थोड़ा दूर कर लेते हैं, मे बी उसमें 2-4 घंटे या एक दिन और लग सकता है, तो ऐसा ऐसा सिस्टम है। राइट, बट ऑन पैसिव लॉन्च हो रही है, ये सबको मालूम है। एंड आपको लॉगिन का प्रोसेस बता दिया गया था। ओके, onpassive.com पे जाना है सभी ने, एंड वहाँ पे लॉगिन को क्लिक करके वहाँ लॉगिन करना है, अपनी ईमेल डालिए। ओके, होपफुली यही है। और उसमें हमारे जो ओ फाउंडर की वेबसाइट है, मिस्टर एश ने बोला था कि वो भी अभी थोड़ी देर के लिए रखेंगे हम लोग। ओ फाउंडर की वेबसाइट जो है, उसके बाद वो शायद नहीं रहेगी, वो फाउंडर की वो बीच में ही मर्ज हो जाएगी onpassive.com पे। लेट्स सी, वो थोड़ा प्रोसेस है बेसिकली। एंड जैसे ही आप लॉग इन करोगे, प्रोफाइल आपकी खुलेगी, आप अपनी प्रोफाइल को चेक करिए। ओके, आपका नेम है, आपकी ज्वाइनिंग डेट है, आपका वट एवर जो भी है, और उसके बाद वो आगे वाला पेज खुलेगा और डैशबोर्ड खुलेगा बेसिकली। और वहाँ पे आप तो ये जो है बेसिकली onpassive.com, जो अभी आप साइट वेबसाइट दे रही है, फुल फ्लैश वेबसाइट नहीं है, ये एक लैंडिंग पेज टाइप है। ओके, ये पूरी वेबसाइट नहीं है इसके बीच में जो onpassive.com वाली है। ओके, मोर ऑफ अ लैंडिंग पेज है ये बेसिकली। राइट, जो कि हमें डायरेक्ट करेगा हमारे लॉगिन्स की तरफ जब हम करेंगे। नई रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं होने वाली। ओके, वो बंद है सारा, वो तो बंद ही रहेगा, ओनली लॉगिन है। तो वहाँ पे आप अपने डैशबोर्ड को देखिए, वहाँ पे डैशबोर्ड को आप देखिए, वहाँ पे आपकी क्या क्या नजर आता है चीजें। ओके, एंड डेफिनेटली उसमें कुछ चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, मे बी उसमें कुछ प्रोडक्ट आपको शायद नजर नहीं आएंगे, वो बाद में नजर आएंगे जब आप लॉगिन वॉगिन करते हैं, तो ऐश आएंगे और वहाँ पे मैसेज देंगे हम सबको बीच में। तो वो जब हम लोग लॉगिन भी हो जाएंगे आने वाले दिनों में, तो आप डेली के डेली वहाँ पे मैसेज जरूर चेक करिए, क्योंकि मिस्टर एश वहाँ पे बहुत बहुत सारी जानकारी अंदर देने वाले हैं अभी। ओके, तो आप लोग खुद पढ़िए। और ये जो अंदर जानकारी देने वाला एक प्रोसेस चलने वाला है, वो बेसिकली मैंने ही मिस्टर एश को सजेस्ट किया था। ओके, कि आप मतलब कि अंदर में होगा तो लोग अपने आप जो इंटरेस्टेड है उस अपडेट लेने के लिए वो अपनी लॉगिन करेगा, और लॉगिन करने के बाद वो अपने आप ही वहाँ पे पढ़ लेगा। ओके, अगर इंग्लिश में है तो उसके साथ में ट्रांसलेशन वाली की भी होगी, उसको क्लिक करो, आपकी अपनी भाषा में वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, और आप खुद ही समझ जाओगे कि मिस्टर ऐश ने वहाँ पे कौन सी अपडेट दी है। तो इससे क्या होगा, एक तो मार्केट में जो कंफ्यूजन पैदा रहता है हमेशा, तो वो खत्म हो जाएगा, लोग खुद ही पढ़ लेंगे। और ठीक है, अगर वो अपडेट देने की बात आती है, हम लोग भी अपडेट देते हैं, तो हम लोग जैसे डिस्कशन करते हैं, तो अगर उसमें कुछ समझने और उसको एलेबरेट करने की बात होती है, तो यस डेफिनेटली हम लोग आएंगे फिर और उसको एलेबरेट भी किया जाएगा। बट जो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लोगों के पास एकदम पहुंचनी चाहिए, तो आई थिंक वो सबसे बढ़िया एक जरिया होने वाला है। और वो मिस्टर ऐश ने फिर बात को मेरी को माना भी इस बार, और इसलिए वो सारी सिस्टम जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन देने का जो सिलसिला है, और वो वहाँ पे लागू होने वाला है अभी से। राइट, क्योंकि लाखों लोग हैं, तो लाखों लोगों को हम लोग लाखों लोगों को एक झटके में नहीं रीच आउट कर सकते। राइट, सबके सब लोग हैं। ओके, आप लोगों की भी टीमें हैं। ओके, आप भी अपनी टीम को सबको नहीं समझा सकते, तो सबसे बेस्ट तरीका यही था कि लोग लॉग इन करें सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग तो लॉग इन ही नहीं करते थे। तो लॉग इन करके वहां पे आप खुद जब इंफॉर्मेशन देखोगे, तो कंफ्यूजन मार्केट से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ओके, क्योंकि मार्केट में कंफ्यूजन बहुत है।
ओके, क्योंकि सब अपने दिमाग से कुछ ना कुछ इमेजिन करते फिर वो बोलते हैं, तो सुनने वाला उसी तरीके से फिर सोचता रहता है। तो इसलिए आई थिंक ये सबसे अच्छा है। बट हाँ, आप वहाँ पे बस देखते रहिए onpassive.com पे, जब भी होगा वो लाइव होने वाला है। एंड या वी आर गुड टू गो। और ये बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है, ये जस्ट शुरुआत है अभी। ओके, जस्ट शुरुआत हो रही है एक चीज की, एक बहुत बड़ी चीज की। बड़ी चीज बेसिकली वो तो पहले ही थी, बट अब जो एक चीज बन के सामने आ रही है लोगों के, वो बेसिकली पूरी तैयारी के साथ आ रही है। ओके, उसमें उस तैयारी में अब किसी का दिमाग नहीं चल रहा बेसिकली। अब मिस्टर ऐश जो चाहते थे या जो करना चाह रहे थे, उनका खुद का अपना दिमाग है, उसमें उस दिमाग को कोई अभी ये नहीं कह रहा कि ओके ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। उनके दिमाग खुद ही जो बनाना चाह रहे थे ऑन पैसिव को 2017 में, 18 में, 19 में, तो वो अकेले थे तब कोई बहुत सारे लोग नहीं थे, तो अपने दिमाग से चल रहे थे वो। तो अब ये वाली बात जो अब हो रही है, वो भी अपने दिमाग से 100% जो वो करना चाह रहे हैं, तो ये वो वाली ऑन पैसिव है अभी, राइट, जो अभी हमारे सामने आने वाली है। और मिस्टर ऐश का जो विजन है, हम सबको मालूम है, हम सब के सब फाउंडर्स को मालूम कि जो विजन है मिस्टर ऐश का वो बहुत बड़ा है। तो वो जो बड़े विजन के साथ अभी जो ऑन पैसिव आने वाली है और ऐश खुद वहां पे डिसीजन लेने वाले हैं, वो आई थिंक हमारी लाइफ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए वो सबसे बड़ा होने वाला है, राइट। तो इसलिए हम लोग सब एक्साइटेड है और मिस्टर ऐश भी एक्साइटेड है कि फाइनली वो कुछ करने में कामयाब हो रहे हैं जो वो करना चाह रहे थे असल में। ओके, तो बस देखते रहिए ऐसे। और मैं 144 आईडीज होल्ड कर रहा हूँ, तो जो कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो इनटू 144 टाइम्स में आनंदी हो जाता हूँ, मींस एक्साइटेड हो जाता हूँ। और थोड़ी भी नेगेटिविटी आ गई ना तो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, लेकिन बेसिकली मैंने इतनी आईडीज ली तो मैं पॉजिटिव हूँ। बेसिकली मैं पॉजिटिव डे वन से पॉजिटिव हूँ, तो पॉजिटिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही कहना है सर स्पेशली बिस्मिल्लाह सर को, क्योंकि वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है एज सर को बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी वो देते हैं, बहुत सारे सजेशन भी देते हैं, उनसे भी सजेशन लेते हैं। और इंडिया की टीम को समझो वो कंट्रोल करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो इंडिया की टीम है ना, उनके अंडर आ जाती है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं बोलने के लिए। लेकिन एक चीज क्या मालूम है, हम लोग डेट देने के लिए जो गलती होती है ना, उससे ना थोड़ी सी नेगेटिविटी फैल जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर समझो 1 तारीख को कुछ भी चीज होने वाली है ना, 4 दिन लेट ही बोलो, 5 दिन लेट ही बोलो, अच्छा रहेगा, वो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि अभी समझो हम लोग 3 तारीख को मीटिंग हुआ, 3 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 4 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 5 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ ना, तो लोगों का ना पैनिकनेस है ना बहुत बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि डेट प्रॉपर होनी चाहिए। भले ना अपने को मालूम है, सब लोग को बिलीव है कि ऑन पैसिव है ना किधर भी भागने वाली नहीं है, सब लीडर्स के ऊपर भी भरोसा है, इंटरनेशनल लीडर्स के ऊपर भरोसा है, सर के ऊपर भरोसा है, लोगों के ऊपर भरोसा है। आरएनडी हम लोग ने देखा है, आरएनडी देखा है, मार्केटिंग देखा है, कंपनी देखी है, कंपनी का ऑफिसेस देखे है, स्टाफ देखा है, उनका विजन, सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन जो डेट में जो छोटी सी चीज में गड़बड़ी हो जाती है ना, उससे है ना बहुत निगेटिविटी फैल जाती है, जो कि अपने कंपनी के लिए भी अच्छी बात नहीं है और सभी लोगों के लिए एज ए फाउंडर करके भी अच्छी बात नहीं है। और मैं ना ज्यादा आईडीज होल्ड करता हूँ, तो मैं डे वन से ना उसके ऊपर बिलीव ही करता हूँ, इसके लिए मैं ज्यादा आईडी लेके रखा हूँ। लेकिन ठीक है, अभी मुझे लगता है इतना आईडी होना जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ आईडी ज्यादा है तो एक्साइटमेंट भी ज्यादा है। तो एक प्रॉपर डेट आएगी ना तो अच्छा रहता है, अभी इधर प्रॉपर डेट है ही नहीं। तो प्लीज आप ये भी आपके मुंह से बताइए सर जी कि हम कभी तक इंतजार करें। तो बोलो सर। यानी बिल्कुल सही बात है, इनके भी डेट में थोड़ा ये हो जाता है। असल में क्या होता है ना, जैसे ऐश बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, हम एक्चुअली वही चीज को मतलब कि बोलते हैं। ओके, जैसे कभी बोला कि 4 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है, तो 4 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है, तो दैट मीन्स कि वो 5 को भी हो सकता है, शायद 6 को भी हो सकता है, शायद 7 को भी हो सकता है। अब हमारी जजमेंट में ये हो जाता है कि हम 4 तारीख को ही एक्सपेक्ट करने शुरू कर देते हैं। उसी दिन से मुझे मालूम है बहुत सारे मुझे भी मैसेज, सर हम क्लिक कर रहे हैं लॉगिन नहीं हो रहा, सर हम क्लिक कर रहे हैं लॉगिन नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज दिए। तो मैंने कहा देखो 4 तारीख के बाद बोला है, राइट, तो 4 तारीख के बाद मे बी वो 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो जस्ट हमें वेट करना होगा। हाँ, ट्राई मारते रहिए, वो अलग बात है।
तो थोड़ा होता है, बट हाँ डेफिनेटली ये क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए इस बात को, तो इन 5-6 सालों में बहुत सारी डेट्स आई और बहुत सारा कुछ कहा गया, तो यस डेफिनेटली वो बात पे तो एग्री करना बनता है कि यस कई बार फिर आदमी को लगता है कि अरे यार डेट दे दिया फिर नहीं हुआ, डेट दे दिया नहीं हुआ, तो वो साइकोलॉजिकली एक हमारे मन को टच करती है बात की, डेट दिया था नहीं हुआ, डेट दिया नहीं हुआ था, डेफिनेटली ये बात है। बट हाँ अभी होपफुली ये अभी ये सिनारियो खत्म होने वाला है, अब तो सब कुछ लाइव होने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये डेट वाले चक्कर ही खत्म होने वाला है सारा का सारा, राइट। सो होपफुली ये आखिरी आखिरी डेट दी है हम सब लोगों ने, ओके, एंड होपफुली हम लोग लाइव होके सब कुछ, अब डेट का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, ऑन पैसिव सदा के लिए ऑन ही रहेगी, और फिर डेट का बोलने का रहेगा ही नहीं। जी क्यों नीरज? डेफिनेटली डेफिनेटली। और आपने बोला कि लोग पैनिक होते हैं, पैनिक तो बहुत वजह से होते हैं। संडे को प्राइम डिस्कशन नहीं हुआ, पैनिक हुआ, तो यूट्यूबर का एक कोई तो XYZ का वीडियो आ गया, पैनिक हो गया। ऐसा नहीं करना है भाई। अपने को पहले CEO आते हैं, वो बताते हैं, उन पे 100% भरोसा रखना है, और बस वही बात है। ये पैनिक बीनिक होता है वो इंडिया में ही होता है, और इंडिया में एक पैनिक होता है और दूसरे को पैनिक करता है, ये बहुत कॉमन है। तो ये छोड़ दो कि पैनिक बीनिक, ये बात बिल्कुल, पैनिक इंडिया में क्यों हो रहा है, राइट, सही बात है। हमारे यहाँ पे भी है, कनाडा में, सब जगह पे कोई मतलब कि पैनिक ही नहीं होता। आई डोंट नो क्यों ऐसा है हमारे इंडिया में कि लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं।